हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आप सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हमने फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। सो फ्लावर में जो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। एंड आज जो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होती क्या है? सो प्लांट फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। सो इन शॉर्ट, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जब भी मेल एंड फीमेल गैमीट्स मिलते हैं टू प्रोड्यूस अ जाइगोट मीन्स फर्टिलाइज्ड एग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मीन्स ये क्या है? ये गैमीट्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। मान लीजिए दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। तो जब ये मिलते हैं तो साथ में एक सेल बना देते हैं, एक फर्टिलाइज्ड सेल बना देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जैसे यहाँ पे मेल पार्ट क्या है? क्या है हमारा? पोलन्स है एंड फीमेल स्टिग्मा। ओके, तो वो क्या पोलन्स स्टिग्मा पे जो है वो क्या करते हैं? जाके स्टिग्मा पे जाके जो है वो चले जाते हैं एंड देन आगे ये जो पोलन ग्रेन्स हैं आगे एग्स के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम बात करते हैं अब फर्टिलाइजेशन में रिप्रोडक्टिव एग्स, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं मीन्स गैमीट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब प्लांट्स में जो गैमीट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सो ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ तो जो स्टेमन है, स्टेमन वॉल है, जो एंड्रोशियम है, ठीक है, उसमें क्या आता है? स्टेमन। एंड स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंड गाइनोशियम क्या है? कार्पल वॉल है। एंड गाइनोशियम में क्या आता है? बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। सो इस फ्लावर में तो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, सो दीज आर एंड्रोशियम्स एंड दिस इज द गाइनोशियम पार्ट। ओके, सो एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? फिलामेंट एंड एंथर। एंड एंथर में क्या होता है? एंथर में पोलन ट्यूब्स होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन सैक्स होते हैं, दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एंड गाइनोशियम, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। और ये जो ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच लेटर डेवलप ऑन टू द सीड्स, ठीक है। एंड दिस जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा पे क्या करते हैं? आके पोलन ग्रेन्स जो है वो आके इसमें क्या करते हैं? स्टिक जो है वो कर जाते हैं, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस होती कैसे? ये पूरी की पूरी प्रोसेस 4 स्टेप्स में होती है। अब वो 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? याद रखना कि फर्टिलाइजेशन के जो 4 स्टेप्स हैं, 4 मेन स्टेप्स हैं, वो क्या है? फर्स्ट इज पॉलिनेशन, ठीक है। सेकेंड इज जर्मिनेशन, पहले पॉलिनेट होगा, देन वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा। उसके बाद क्या होती है? पेनिट्रेशन ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? अंदर चला जाता है जब, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है। एंड लास्ट जो आती है वो आती है हमारी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो है वो पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। सो ये सारे स्टेप्स अभी हम जो है वो एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। अब जब भी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट और द अदर प्लांट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। जैसे कि क्या है? ये पोलन ग्रेन्स है एंड पोलन ग्रेन्स है, सो इसमें क्या है? पोलन्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से कोई इंसेक्ट है, ठीक है, ये क्या किया इसने? ये पॉलिनेटर का काम कर रहा है। तो जैसे इंसेक्ट इस पे बैठता है तो उसकी या तो कहीं पे किसी बॉडी पार्ट पे क्या ये पोलन ग्रेन्स क्या कर जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं। अब लेट्स से वो इस प्लांट से हटा और वो क्या, उसके पास तो पोलन ग्रेन्स कैरी कर रहा है, अब वो दूसरे प्लांट पे गया तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से कहाँ पहुँच गए? दूसरे प्लांट पे पहुँच गए। तो जब वहाँ पे भी अपनी एक्टिविटी कर रहा होगा तो पोलन ग्रेन्स कहाँ फॉल कर जाते हैं? स्टिग्मा पे फॉल कर जाते हैं। एंड स्टिग्मा क्या होता है? ऑलरेडी स्टिकी सरफेस होता है जो पोलन ग्रेन्स को क्या कर लेता है? जहाँ पे पोलन ग्रेन्स ईजिली जो है वो रेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन मीन्स पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये जो पॉलिनेशन होती है ये भी दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? कि जब ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ
when there is a transfer of pollen grains from anther to stigma of the सेम फ्लावर, ठीक है। यहाँ स्टिग्मा से क्या कर रहे हैं, एंथर पे एंथर से कहाँ स्टिग्मा पे जा रहे हैं, सेम फ्लावर के, विद इन द सेम फ्लावर और विद इन द सेम प्लांट, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, व्हेन देयर इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है। सो आई थिंक ये साइंस थोड़े कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो आपने इसमें ध्यान रखना, दिस वन इज एंथर एंड दिस वन इज स्टिग्मा, ठीक है। सो ये एंथर से स्टिग्मा जा रहे हैं ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है। दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जब वो ट्रांसफ़र हो रहा है तब हम उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन जो होती है वो वेरियस एजेंट्स से होती है, ठीक है। सो देयर आर एबायोटिक एजेंट्स एंड देयर आर बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक में आ जाते हैं विंड या फिर वाटर। जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हों थ्रू विंड या थ्रू वाटर तो वो कौन से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आ जाते हैं, एबायोटिक। एंड बायोटिक में क्या आ जाते हैं, जब हम ट्रांसफ़र हो रही हो थ्रू बर्ड्स हो रही हो, जैसे यहाँ पे होते हैं ना कुछ बर्ड्स की बीक जो है वो तो कितनी लंबी होती है, तो जैसे वो नेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कुछ पोलन ग्रेन्स भी क्या होते हैं वो उनकी बीक में लग के फिर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देन थ्रू इंसेक्ट्स, ठीक है। देन थ्रू रेप्टाइल्स भी हो जाते हैं एंड थ्रू मैमल्स ऑल्सो। मैमल्स में बैट्स जो है वो जो है पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एजेंट्स हैं ऑफ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है जर्मिनेशन का। अब एंथर जो थे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो थे वो पहुंच गए स्टिग्मा तक। अब क्या होता है नेक्स्ट, नाउ विद इन अ फ्यू मिनट्स पोलन ट्यूब्स बिगिन ग्रोइंग और जर्मिनेटिंग टूवर्ड्स द एग सेल, ठीक है। सो ये क्या है हमारा, दिस इज आर पोलन और ये पोलन की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एक्साइन। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो दो न्यूक्लियस होता है, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड एक ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये क्या करता है, जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो एज इट इज रहता है, लेकिन जर्मिनेटिव जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड कर जाता है आगे इनटू द स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। वो दो स्पर्म न्यूक्लियाई में क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। जैसे वो स्पर्म न्यूक्लियाई में डिवाइड कर देता है और एक क्या हो जाता है हमारा ट्यूब न्यूक्लियस, फिर नीचे को क्या होती है, एक पोलन ट्यूब बनना जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये पोलन ट्यूब कहाँ, नीचे तक जहाँ पर तक ओव्यूल्स प्रेजेंट है वहाँ तक जाती है। नाउ दीज ट्यूब्स विल प्रोवाइड अ पाथ फॉर द स्पर्म कैरिड इन द पोलन टू रीच द एग। अब ये जो ट्यूब है ये क्या है, एक पाथ जो है वो क्या करेगी, बनाती जाएगी, किसके लिए, ये जो स्पर्म न्यूक्लियाई है जो बना है फ्रॉम जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, इसके लिए एक पाथ जो है वो बनाएगी ताकि ये कहाँ तक पहुँच जाए, ताकि ये पोलन्स जो है वो एग तक पहुँच जाए, ठीक है, लाइक दिस। ये क्या है हमारा पोलन ग्रेन आया, ठीक है। पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या है, इसमें मेल जर्म सेल्स है, मेल जर्म सेल्स मीन्स स्पर्म न्यूक्लियाई, ओके। और ये पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। अब ये जो जर्म सेल्स हैं ये इसी पोलन ट्यूब के सहारे कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस फीमेल जर्म सेल तक जो है ये पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब ये होगी प्रोसेस जर्मिनेशन की। नेक्स्ट प्रोसेस आती है पेनिट्रेशन ऑफ ओव्यूल। अब वो जो जर्म सेल्स है वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, लेट्स से ये क्या है हमारा ओव्यूल है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड दिस वन, ठीक है। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ तक जो है वो हमारी पोलन ट्यूब जो है वो ऑलरेडी पहुँच चुकी है एंड यहाँ पर हमारे क्या है, स्पर्म न्यूक्लियाई है या मेल जर्म सेल्स हैं। नाउ द पोलन ट्यूब्स पेनिट्रेट द ओव्यूल विच कंटेन द फीमेल गैमीट। अब ये पोलन ट्यूब जो है ये क्या करेगी, इस ये जो फीमेल गैमीट है, मीन्स ये जो एग है, ठीक है, इसके अंदर क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, ठीक है, ताकि ये जो मेल जो गैमीट्स हैं या ये जो मेल जो जर्म सेल्स हैं वो क्या है, इसके अंदर जाके इन एग्स के साथ क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस हमारी आती है फर्टिलाइजेशन की। मोस्ट एंजियोस्पर्म्स अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन वेयर बोथ एन एग एंड पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियोनिक सैक आर फर्टिलाइज्ड। अब ये प्रोसेस कैसे होती है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, पूरी फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो क्या हुआ, ये हमारा एंथर है, ठीक है, फ्लावर में ये क्या है, एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम एंथर है। तो दिस हमारा ये जो एंथर है पॉलिनेशन हुई, ठीक है, पॉलिनेशन हुई, ये एंथर कहाँ आ गया, स्टिग्मा में आ गया, ठीक है। सो ये जो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, हम सीधा यहाँ पे आते हैं। पोलन ग्रेन में क्या होते हैं, दो सेल्स होते हैं, एक जनरेटिव सेल एंड एक ट्यूब सेल। जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है हमारा स्पर्म न्यूक्लियाई में एंड ट्यूब सेल जो है वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। एंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन से क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म न्यूक्लियाई है वो कहाँ तक पहुँच गया, एकदम इस पोलन ट्यूब के जो स्पर्म न्यूक्लियाई है वो पोलन ट्यूब के सहारे इस ओव्यूल तक पहुँच गया। ठीक है, अब हम जो है वो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले तो हमने ओवरी का स्ट्रक्चर समझना है। तो ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है ये आगे डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। तो लास्ट में इस ओवरी में क्या हो जाता है कि यहाँ पे ऊपर वाली साइड अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, सो ऊपर वाली साइड क्या होते हैं, 3 ये जो सेल्स होते हैं, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये हमारे होते हैं एंटीपोडल सेल्स। देन हमारे जो नीचे 3 ए सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोल देते हैं। ठीक है, सो ये जो नीचे वाले 3 सेल्स नीचे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर सिनर्जिड्स। एंड देन हमारे जो आते हैं, देन हमारा बीच में जो आता है, बीच में आ जाता है हमारा एग। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो हमारा ये जो पोलन ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्म क्या करते हैं, ये इन जो एग्स हैं इनके साथ फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन पहले क्या होता है कि ये यहाँ पे आते हुए यहाँ पे पहले क्या होता है, दिस ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, इस एक सिनर्जिड के साथ फर्टिलाइज कर जाता है। फर्टिलाइज करने के बाद ये वे जो है वो पाथ क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये जो 2 स्पर्म न्यूक्लियस है, जो स्पर्म मेल जो स्पर्म्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो एग 2 प्रेजेंट है इनके साथ जाके क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। और जो फर्टिलाइज हो जाते हैं देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद ये क्या होता है, डिफरेंशिएट करता रहता है एंड एट द एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, सो बाहर में क्या आ जाता है, सीड कोट, दिस इज एंडोस्पर्म। ठीक है, एंड दिस होल इज एन एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट के बाद डिफरेंशिएट करके क्या बना देता है, एक एम्ब्रियो बना देता है जिसमें एक सीड कोट होता है एंड एंडोस्पर्म होता है। एंड उसके बाद क्या है, एक इसको जब हम प्लांट कर देंगे देन जर्मिनेटिंग सीड है एंड देन अगेन एक नया प्लांट जो है वो डेवलप कर जाता है। फिर अगेन वही प्रोसेस, ये एंथर टू स्टिग्मा, फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए एंथर टू स्टिग्मा एंड अगेन दिस होल प्रोसेस रिपीट्स। ठीक है, तो इसका आप जो है इसमें आपको जो है मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे आप जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो क्या है नीचे, यहाँ पे क्या है, इट इज़ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सिनर्जिड्स हैं एंड दिस इज़ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, सो अभी ये क्लिप काम कर नहीं रही है, ओके, बट अदरवाइज़ यहाँ से पोलन्स जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड देन यहाँ पे 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है, पोलन ट्यूब से वो क्या आ गए, अंदर आ गए। ठीक है, नाउ अब ये जो स्पर्म न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये किसके साथ, इस एग के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट आगे डिवाइड करके क्या बना देता है, एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो फर्दर आगे डिवाइड करते हैं, देन सीड कोट बनता है एंड एंडोस्पर्म एंड देन उस सीड को हम क्या कर देते हैं, अगेन प्लांट कर देते हैं एंड हमें नया प्लांट जो है वो दोबारा से बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके।